12वां सवाल है कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की सहमति के बिना लागू कानून है। और तीसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या राज्यपाल मंजूरी के लिए पेश किए गए विधेयकों में संविधान के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों। भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार बहुत बड़े विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने राष्ट्रपति के अधिकारों को सीधे तौर पर चुनौती दी है और जिसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित विधेयक में राष्ट्रपति की शक्तियों पर सीधे तौर पर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रकार के अप्रत्याशित निर्णय से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कुल 14 सवाल पूछे हैं, जो कि संवैधानिक विषयों के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में हैं। और इसके संदर्भ में इन सभी 14 सवालों से पूरे देश में हड़कंप मच चुका है और इससे न्यायिक गतिविधियों में काफ़ी अधिक सक्रियता आई है और सरकार यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका में बड़े टकराव की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है, जो कि अभूतपूर्व है। नमस्कार दोस्तों, मैं एजुकेटर अभयवीर आपका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं और इन्हीं 14 सवालों के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। और इसमें जो पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है कि जब अनुच्छेद 200 में राज्यपाल और अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति की शक्तियों के इस्तेमाल के बारे में संविधान में कोई समय सीमा और तरीका निर्धारित नहीं है, तो क्या न्यायिक आदेश के जरिए समय सीमा और तरीके तय किए जा सकते हैं। देखिए, पहला जो बहुत ही अहम सवाल है वह अनुच्छेद 200 और 201 के बारे में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की परामर्श की जो शक्ति है, जो राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति है, उसी के अतिक्रमण के संदर्भ में राष्ट्रपति ने ये सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो कि एक विवादित फैसला दिया गया और जिसमें एक तरीके से संविधान से सर्वोपरि मान करके एक तरीके से राष्ट्रपति को चुनौती दी गई। और इसमें जो दूसरा पक्ष है, दूसरा सवाल है कि जब राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक मंजूरी के लिए पेश किया जाता है तो उसके लिए पास क्या संवैधानिक अधिकार के विकल्प होते हैं। देखिए, ये भी अनुच्छेद 200 से संबंधित सवाल है। और तीसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या राज्यपाल मंजूरी के लिए पेश किए गए विधेयकों में संविधान के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से बंधे हुए हैं। ये भी एक उन्होंने अहम सवाल लगाया है कि क्या वे विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह और या सहायता से बंधे हैं, क्योंकि सभी शक्तियां राज्यपाल और राष्ट्रपति को संविधान प्रदत्त मिली हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जी ने ये सवाल अहम सवाल उठाया है। चौथा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल को विधेयक देने की समयावधि नहीं दी गई है, क्या कोर्ट ऐसी समयावधि लागू कर सकते हैं। देखिए, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को यह नसीहत दी गई है एक तरीके से कि जो चीज़ संविधान में नहीं लिखी है, जो लिखित नहीं है, उस पर आप कैसे निर्णय दे सकते हैं। और पांचवा सवाल है कि क्या संविधान द्वारा संवैधानिक विवेकाधिकार का उपयोग करना न्यायोचित है। देखिए, राज्यपाल को जो प्रदत्त शक्तियाँ संविधान के अनुरूप दी गई हैं, उसमें भी संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग भी अहम शक्ति दी गई है। और छठा जो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या संविधान का अनुच्छेद 361 राज्यपालों द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत किए गए कार्यों के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। देखिए, न्यायिक समीक्षा के विषय में भी संविधान में प्रावधान है और इसके विषय में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से राष्ट्रपति को चुनौती देते हुए उन्हें समय सीमा अवधि तय कर दी कि यदि आप विधेयक इस समय सीमा के भीतर पास नहीं करते हैं तो वह स्वतः ही कानून बन जाएगा। तो इस पर भी बहुत बड़े सवाल राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर लगाए हैं और ये सवाल उठाए भी हैं। और सातवां सवाल है कि क्या राज्यपालों द्वारा अनुच्छेद 200 में विधेयकों की मंजूरी के संदर्भ में किए गए कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर अनुच्छेद 361 पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। देखिए, अनुच्छेद 361 और अनुच्छेद 200 के संदर्भ में विधेयकों की मंजूरी के संदर्भ में भी यहाँ पर बातें कही गई हैं। और आठवां सवाल है कि जब राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए
सुरक्षित रख लिया हो, या अन्यथा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 143 में रेफरेंस भेजकर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति की जो विवेकाधिकार की जो शक्ति है उस पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है एक तरीके से अतिक्रमण लगाता है, और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की परामर्श, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्तियां भी वर्णित हैं, और उसी के तहत राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है? ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और देखिए, 9वां सवाल क्या है कि क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों की कोर्ट समीक्षा कर सकता है? देखिए, यदि इसको सही रूप में देखा जाए तो संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की समीक्षा कोर्ट कर सकता है। इसके लिए एक संवैधानिक पीठ बैठाई जा सकती है, जैसा कि अनुच्छेद 142 में, अनुच्छेद 142 के पैरा 1 और पैरा 2 में कुछ शक्तियों का उल्लेखित है, जिसमें वो किसी भी निर्णय को दे सकता है। लेकिन इसका बार बार उपयोग करना एक तरीके से कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका तीनों के मध्य एक तरीके से अतिक्रमण की गुंजाइश इसमें रहती है। अब देखिए, 10वां प्रश्न है कि क्या किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी विषय वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेने की अनुमति न्यायालय को है? तो इसमें यह भी न्यायिक निर्णय के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। अब देखिए, 11वां सवाल है कि क्या संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेशों को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत किसी भी तरीके से प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? देखिए, यहाँ पर शक्तियों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई अनुच्छेद 42 के संदर्भ में। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से। अब 12वां सवाल है कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की सहमति के बिना लागू कानून है, यानी उस कानून की इस तरह से लागू किया जा सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया था कि यदि वे निर्धारित समय सीमा की अवधि में उसको सहमति नहीं देते हैं तो वह स्वतः ही कानून बन जाएगा। तो इस पर भी विवाद उत्पन्न हुआ है, तो इसी पर 12वां सवाल पूछा गया है। 13वां सवाल है कि क्या अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट किसी भी पीठ के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह पहले पर तय करे विचाराधीन मुद्दे पर संविधान की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, और उसमें कम से कम 5 जजों की पीठ को भेजा जाना चाहिए। देखिए, जो निर्णय दिया गया है वो 2 जजों की पीठ ने दिया है, इसलिए इसमें विवाद भी उत्पन्न हुआ है, क्योंकि एक संवैधानिक पीठ ही इस पर निर्णय दे सकती है, और जो कि 5 जजों से कम उसकी पीठ नहीं होनी चाहिए। जो संवैधानिक बेंच होती है उसमें 5 जजों की संख्या निर्धारित होती है, इससे भी अधिक पीठ हो सकती है। तो हो सकता है कि सुप्रीम का आगे के तौर पर एक संवैधानिक पीठ गठित कर दे राष्ट्रपति के अधिकारों के संदर्भ में। और अनुच्छेद, अब देखिए 14वां तथा अंतिम सवाल है कि अनुच्छेद 142 में प्राप्त शक्तियों की व्यापकता के साथ केंद्र व राज्यों के बीच विवाद में ओरिजिनल सूट पर सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार कितना अधिक व्यापक है? देखिए, इसमें सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स पर भी सवाल उठाया गया है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अधिकारों पर अतिक्रमण कर सकता है या उनको निर्देशित कर सकता है। देखिए, जहाँ तक हमने संविधान पढ़ा है तो संविधान में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च माना जाता है और न्यायपालिका का स्थान 3रा या 4था स्थान है। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, और एक तरीके से जितने भी कानून बनते हैं उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को एक तरीके से निर्देश देना और उनकी शक्तियों का अतिक्रमण करना एक प्रकार से विवादित स्थिति उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है, वह संसद से भी सर्वोपरि है, न्यायपालिका से भी सर्वोपरि है। अतः हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा। हमें संविधान का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। जो संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से संविधान का एक तरीके से संरक्षक है, जो यहाँ के मूल अधिकारों जो भी प्रावधान है सभी की समीक्षा कर सकता है। तो ऐसे इसको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन एक प्रकार से राष्ट्रपति के अधिकारों का अतिक्रमण करना यह संभव नहीं दिखता है। राष्ट्रपति ने जो भी 14 सवाल पूछे हैं वे पूरी तरीके से संविधान के विषयों पर हैं, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे गंभीरता से लेते हुए एक संवैधानिक पीठ बना दे जो कि संविधान के विषयों पर अपने निर्णय दे सकती है। और इसके विषय में कई बार विवाद भी उत्पन्न हुए हैं,
लेकिन ये अभूतपूर्व है कि राष्ट्रपति को, जो कि सर्वोच्च पद है, जो कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, उसने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे हैं, जो कि एक विवाद का आरंभ है, और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट को इस पर जवाब दे करके इस मामले को शीघ्रतया सुलझा लेना चाहिए। इसी में ही संविधान की शक्तियों को बनाए रखने के लिए एक अंतर्निहित ताकत है, और यदि हम संविधान को मजबूती प्रदान करेंगे तो इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सभी को मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें